हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार परीक्षा नीति चैनल में। आप बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे हो, मजे में हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। मैं आज आपको मैथ में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से, और जानते हैं यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा नंबरों में आता भी है। ठीक है ना दोस्तों, हम बात करते हैं आज का टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम। ठीक है ना, नंबर सिस्टम है क्या चीज? नंबर सिस्टम का मतलब होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है ना, संख्या पद्धति एक तरह से ये बोल सकते हैं कि संख्या पद्धति है क्या चीज। ठीक है, जब संख्या पद्धति आया तो जो चैप्टर का नाम है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले बात करेंगे हम इसके बारे में। नंबर का मतलब हो गया नंबर। सबसे पहले चीज बात होगी हमारे पास नेचुरल नंबर्स कि नंबर है क्या चीज। सबसे पहले जो पॉइंट आया हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर है क्या चीज? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हम उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है और इंफिनिटी नंबर तक चलती है हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, जैसे 1 2 3 4 एंड फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना बच्चों, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें दो चीजें आती है नेचुरल नंबर्स में। जब हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स है तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा इवन नंबर और एक आएगा ओड नंबर। तो यही से हम इसे निकाल के देखते हैं कि इवन नंबर क्या होता है और ओड नंबर क्या होता है। देन इवन नंबर, इवन नंबर वो वैल्यू होती है जो वैल्यू 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, वो इवन नंबर कहलाती है। एंड जो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी वो हमारे पास ओड नंबर कहलाती है। अगर जैसे हम नेचुरल नंबर भी देखते हैं, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, इवन नंबर आएंगी। एंड जो 2 से डिवाइड नहीं होगी 1 3 5 7 9, इस तरह की वैल्यू हमारे पास ओड नंबर में होती है। हम लिख के दिखाते हैं इसे आपको। इवन नंबर में 2 4 6 8 कहां तक चलेंगे, 2 है। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, अब दूसरा नंबर लिया हमने ओड नंबर। ओड नंबर मैंने आपको बताया ओड नंबर वो वैल्यू होगी जो वैल्यू 2 से पूरी पूरी नहीं घटेंगी। देन 1 3 5 7 9 2n प्लस 1, ये हमारे पास क्या होती है, ओड नंबर की वैल्यू। ठीक है ना बच्चों, अब बात करते हैं इससे अगली कड़ी में चलते हैं। नंबर हमारे पास पता चल गया। इसी में एक चीज आती है, जैसे नेचुरल नंबर होता है, एक होता है होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर्स में अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या चला जाएगा, होल नंबर्स में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो वैल्यू 0 से शुरू होंगी और इंफिनिटी तक चलेगी वो हमारे पास होल नंबर्स कहलाएंगे। देन 0 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ये होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है ना बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, इवन नंबर हमने पढ़ा, ओड नंबर हमने पढ़ा एंड होल नंबर्स हमने पढ़ा। अब एक टॉपिक हो रहा है इसमें इसी का ही, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं, इसे इरेज करेंगे। यस, इसी में बात करते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या चीज होती है, अब बात करेंगे हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स, इंटीजर्स हमारे पास पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों, इंटीजर हमारे पास क्या होंगे, पूर्णांक, यानी कि ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में काउंट करी जाती है वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों एक साथ वैल्यू आएंगी, जैसे -2 -1 0 1 एंड 2।
जो वैल्यू हमने नेगेटिव से शुरू करी है पॉजिटिव तक हमारे पास कंप्लीट हुई है, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इंटीजर्स में भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं बच्चों। इंटीजर्स में हमारे पास दो टाइप के कैसे होंगे? आप देखिए सेंटर पॉइंट पे क्या है? जीरो है। जीरो के लेफ्ट तरफ चलेंगे तो नेगेटिव है, और जीरो के राइट तरफ चलेंगे तो क्या है? पॉजिटिव। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हमारे पास टू टाइप के होंगे, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। टू टाइप ऑफ इंटीजर, ठीक है ना बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जो वैल्यू प्लस में आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। देन 1 2 3 दिस इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एंड सेकंड नेगेटिव इंटीजर, जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगी। -1 -2 -3 डैश डैश। इसी हिसाब से हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना बच्चों? आपको इंटीजर्स के बारे में वैल्यू समझ में आई? कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना? अब एक चीज को और बात करेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना? इससे बात करते हैं हम रेशनल नंबर के बारे में। क्या होता है? रेशनल नंबर। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पे यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में या रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। रेशनल नंबर, ठीक है ना बच्चों? रेशनल नंबर है क्या चीज? सबसे मेन टॉपिक आता है कि रेशनल नंबर है क्या चीज, किस चीज को कैसे पहचानने की हाँ ये रेशनल है और ये इरेशनल है। इरेशनल के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? रेशनल नंबर के बारे में कह रहे हैं, ठीक है? वी कैन राइट इन P upon Q then Q not equal to 0। यानी कि कहने का मतलब ये है जिस वैल्यू को हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाएगा। देन Q not equal to 0, Q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो वैल्यू काय में चली जाएगी? इंफिनिटी में चली जाएगी। कैसे? अब बताता हूं मैं आपको बच्चों। फॉर एग्जांपल में जैसे 2/3, 5/7, 7/9, दिस इज ए रेशनल नंबर। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं बच्चों, जो वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएगी। फ्रैक्शन मतलब जिन्हें हम अपने के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दो वैल्यू होती है, वो फ्रैक्शन कहलाती है। दिस इज ए रेशनल नंबर भी कहते हैं उसे, ठीक है ना बच्चों? ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर इसमें मैंने आपको क्या दूसरी कंडीशन क्या बताई? Q not equal to 0, Q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। देखिए तो अगर मैंने 2/0 करा, अगर 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? इंफिनिटी आएगा, ठीक है ना? एंड अगर 0/2 करूंगा तो 0 आएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे बच्चों। कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 2/0 है तो इंफिनिटी है, तो क्या आंसर आएगा? अगर 0/2 है तो क्या आंसर आएगा? एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, कि हम एक वैल्यू होती है इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर है क्या चीज? ये तो मैंने आपको रेशनल के बारे में बताया। इसी के अपोजिट में एक वैल्यू होती है, कौन सी? इरेशनल नंबर। अब मैं उसके बारे में बात करता हूं, आपको देखना क्या चीज मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर, ठीक है ना? अभी हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर पढ़ा। उसी के अपोजिट में हमारे पास क्या चलता है? इरेशनल नंबर आएगा। इसमें क्या होता है? वी कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ
P अपॉन Q, यानी कि जिन फंक्शनों या वैल्यू को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या वैल्यू कहलाएंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे अंडर रूट 2, 2 प्लस रूट 3, दिस इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि जो वैल्यू रूट के रूप में रखी जाएगी वो हमेशा इरेशनल नंबर होगी। उसके साथ में अगर हम रेशनल नंबर यानी कि 2 अदर वैल्यू भी जोड़ते हैं तब भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगी। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में देखते हैं। ये होता है पाई, पढ़ा है ना बच्चों आपने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं, क्या वैल्यू होती है इसकी, अगर पाई की वैल्यू होती है तो हमारे पास वैल्यू होती है 22/7 एंड 3.14। ये इसकी दो वैल्यू होती है, दोनों वैल्यू भी एग्जैक्ट मान के रखी जाती है। अगर हम 22/7 को देखते हैं या 3.14 को देखते हैं तो इसमें जो वैल्यू होती है ये काय में वैल्यू होगी हमारे पास, क्योंकि 22/7 तो रेशनल नंबर है क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में है, एंड 3.14 भी क्या है, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ P अपॉन Q, दिस इज द रेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम इन दोनों वैल्यू को देखते हैं तो ये काय में कहलाएगा बच्चों, रेशनल नंबर में कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा था यहाँ पे कि पाई कैसी वैल्यू है, हमारी तो बात किससे चल रही थी, पाई। तो पाई कैसी वैल्यू, अगर पाई को देखेंगे तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना बच्चों। अगर इन दोनों वैल्यू को देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारे पास रेशनल नंबर, ठीक है ना बच्चों। आया आपको समझ में रेशनल और इरेशनल के बारे में। यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस तरह से वैल्यू पुट करनी होती है, और इस वाले क्वेश्चन को इसे ध्यान रखेंगे, ज्यादातर एग्जाम में आगा क्वेश्चन है कि पाई कैसी वैल्यू है, तो बड़े ही ध्यान से आप क्वेश्चन का आंसर जो लगाएंगे वो इरेशनल नंबर लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, उसे भी ध्यान से समझेंगे। प्राइम नंबर, यहां पे भी बहुत अच्छी चीजें आती हैं सीखने के लिए, और संख्याओं के बारे में इससे अच्छा टॉपिक बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सी वैल्यू होती है, प्राइम नंबर वो वैल्यू होती है बच्चों जिन्हें हम या तो अपने आप से कटेंगे या फिर वो 1 से कटेंगे, दिस इज ए प्राइम नंबर कहलाएगा। दीज वैल्यू आर डिवाइड बाय, दीज वैल्यू आर डिवीजन बाय 1 एंड itself, ठीक है। जो वैल्यू डिवीजन हो जाए किससे, या तो 1 से डिवाइड होंगी या फिर अपने आप से डिवाइड होंगी, दिस इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने जो एग्जांपल लिखा है 2 3 5 एंड 7, दिस इज ए प्राइम नंबर। अब एक बार बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे भी, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बच्चों बड़े ध्यान से यहां से देखेंगे, हमने एग्जांपल कहां से शुरू करा, 2 से शुरू करा। अगर इससे छोटी वैल्यू होती तो हम उसे भी बना सकते थे, पर लेकिन हमने क्यों, क्योंकि 2 से ही शुरू करा, इसीलिए क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यहां पे 2 है। तो यहां पे हमारे पास क्या था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 0 या 1 मत कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, कंप्लीट करो।